उस रात अजय ने मुझे पहला इंजेक्शन दिया और मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अजय को बताया तो उसने कहा, थोड़ा सहन कर लो। दूसरे दिन फिर अजय ने मुझे इंजेक्शन दिया। सुबह उठी तो दर्द असहनीय था। आज रात फिर से इंजेक्शन लेने की मुझ में ताकत नहीं थी। मैंने वो इंजेक्शन बदल दिया और मैंने सोने का नाटक किया। उसके बाद उसने मेरे साथ। अजय हमारी कॉलोनी में रहने वाले शर्मा आंटी का इकलौता बेटा था। कॉलोनी की लड़कियां तो उससे पर्दा थी, और हो क्यों ना, देखने में वो था ही कुछ ऐसा, और ऊपर से फॉरेन रिटर्न डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी उसके घर, और शादी के लिए तो बस लड़कियों की लाइन लगती थी उसके लिए। और एक मैं थी जिसे उससे शादी करने में कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता, या यूं कहूँ कि वो मेरे बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और इन सब के पीछे की बस एक ही वजह थी, और वो था मेरा सांवला रंग। आंखें बड़ी बड़ी, सीधे लंबे बाल, पर बस एक ही दाग था, वो था मेरा सांवला रंग। और सोचने वाली बात ये थी कि डॉक्टर अजय मुझे क्यों पसंद करेगा। देखा जाए तो बाकी सारी लड़कियां देखने में मुझसे कई ज़्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर थी, और मैं एक सामान्य परिवार से। एक दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा, चलो डॉक्टर को दिखाकर आते हैं। मैं तैयार हुई और माँ मुझे अजय के क्लिनिक पर ले गई। मैंने कहा, माँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? इनकी फीस तो बहुत ज़्यादा है। माँ ने कहा, चुप रहो तुम, इसी बहाने वो तुम्हें देख ही लेगा। क्या पता तुम उसे पसंद आ ही जाओ। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं। कितनी नामुमकिन सी बात थी। और फिर हम दोनों अंदर गए। माँ ने अपनी पहचान बताई कि वो अजय के पापा के दोस्त की पत्नी है। अजय ने भी कहा कि हाँ, पहचाना मैंने। फिर माँ ने कहा, ये मेरी बेटी प्रिया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज अजय ने मेरी तरफ देखा और मेरा बीपी चेक करने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो मेरा बीपी फिर से क्यों चेक कर रहा है, जबकि उसने पहले ही बीपी चेक करके एक कागज़ पर लिखकर दे दिया था। अचानक हम दोनों की नज़र एक हुई और मैं जैसे उसकी आंखों में खो गई। उसने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस बीपी लो है, मैं दवाई भी देता हूँ, ठीक हो जाएगी। तो हम घर आ गए। रात भर मैं सो नहीं पाई। कुछ तो बात थी उसकी आंखों में जो मैं समझ नहीं पा रही थी। और 4-5 दिन बाद जो हुआ, उस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अजय ने पापा से मेरे रिश्ते की बात की। मैं हैरान भी थी और खुश भी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे कैसे पसंद किया। मेरी माँ ने मुझे कहा ही था, वो विदेश से पढ़कर आया है, उसकी सोच सुंदरता को लेकर अलग होगी, और तुम्हारा सिर्फ रंग सांवला है, वरना तुम बाकी लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर हो। हमारी शादी हो गई और ये बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। सभी बस यही बातें किए जा रहे थे कि आखिर उसने इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर मुझे ही क्यों पसंद किया। हमारे घर में तो बस खुशियां ही खुशियां थी। अजय मुझे रोज फोन करता, मैसेज करता, कहता कि कैसे वो मेरी पहली नज़र में ही बोल्ड हो गया था। मेरी आंखें उसे बहुत पसंद आई थी। उसके ऐसे बोलने से मुझे भी माँ की बात सच लगने लगी कि वो विदेश से पढ़कर आया है, उसके विचार करने का तरीका अलग है। मैं मन ही मन खुश थी कि अजय को कुछ तो पसंद आया, जिसकी वजह से उसने सीधा मेरा हाथ ही मांग लिया। शादी का सारा खर्चा अजय के घर वाले ही करने वाले थे। हमें कुछ भी करने नहीं दिया, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारों के कपड़े भी उन्होंने ही गिफ्ट किए थे। मेरी शादी का जोड़ा और बाकी के कपड़े तो डिज़ाइनर थे, जिनकी कीमत लाखों में थी। सोना तो इतना चढ़ाया जितना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। हमारी शादी हो गई। स्टेज पर अजय की मौसी आई और अजय के कानों में धीरे से कहने लगी कि तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है, तुम्हारी चॉइस तो बड़ी क्लास ही रहा करती थी, फिर अब। मुझे वो सब सुनकर बड़ा बुरा लगा। मुझे रोना आ गया। अजय ने उसे फटकारा और स्टेज से नीचे उतार दिया, लेकिन मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मेरी वजह से अजय को सुनना पड़ा। शादी हुई और मैं अजय के घर पहुंची। उसे घर तो कहा ही नहीं जा सकता था, वो तो पूरा महल था। वहां पहुंचने पर मुझे अजय के कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर में अजय कमरे में आया, पर मैं मौसी के शब्द भूल ही नहीं पा रही थी। अजय ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम अभी तक वही सब कुछ सोच रही हो?
मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी। वो बोला, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? यही तो सच्चा प्यार होता है, बिना बताए अपने साथी के मन की बात को जान लेना। मैं आज खुद को बहुत खुशनसीब समझे जा रही थी। उसने कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी बाहर निकाल लूंगा। आज मेडिकल ने कितनी तरक्की कर ली है, कितने उपाय हैं जो किए जा सकते हैं और तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, पर तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि गोरा करने वाली इंजेक्शन की मदद से तुम्हें और सुंदर बनाया जाए। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और हम इस काम को कल से ही शुरू कर देंगे। मैं मन ही मन बहुत खुश होने लगी और सोचने लगी कि अब बाकी लड़कियों की तरह मैं भी सुंदर दिखूंगी। मैं अब हसीन सपना देखने लगी थी। अजय भले डॉक्टर था, पर उसके विचार व्यवहार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसका स्वभाव और रहन सहन एकदम सामान्य इंसान की तरह था। दूसरे दिन अजय ने कहा कि उसकी डॉक्टर से बात हो गई है और वो आज रात से ही इंजेक्शन शुरू कर देगा और 10 दिन में ही मुझे फ़र्क दिखने लगेगा। मैं खुद को आईने में ही देख रही थी, तभी अजय आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे प्रॉमिस दो कि तुम इस ट्रीटमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहता कि लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बातें बनाएं। उस रात अजय ने मुझे पहला इंजेक्शन दिया और मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैंने अजय को बताया तो उसने कहा कि कभी कभी किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो ही जाता है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सहन कर लो। मैं कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर अजय ने मुझे इंजेक्शन दिया। मुझे फिर से गहरी नींद आ गई और सीधा सुबह उठी तो दर्द असहनीय था, पर मैं किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। अजय मेरा ट्रीटमेंट सबसे छुपाकर जो कर रहा था। आज रात फिर से इंजेक्शन लेने की मुझ में ताकत नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर एक दिन इंजेक्शन नहीं लिया तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अजय को मेरी बात का गुस्सा ना लगे, इसलिए मैंने वो इंजेक्शन बदल दिया और उसकी जगह ताकत का कोई इंजेक्शन रख दिया। अजय ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। उसे लगा कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, उससे मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा जो अजय मेरे साथ पत्नी होने के बावजूद कर रहा था। मैं झट से उठकर बैठ गई। अजय के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो हैरान होकर बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने गुस्से में पूछा, ये क्या कर रहे थे तुम मेरे साथ, और क्यों? पहले तो उसने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की और जब मैंने उससे कहा कि अगर मुझे सच नहीं बताया तो मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी, फिर जो उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। और अब मुझे समझा, इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर उसने मुझसे शादी क्यों की। मुझ जैसी सामान्य लड़की को वो सहज काबू में कर सकता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने चिल्ला चिल्लाकर घर सर पर उठा लिया और फ़ोन करके अपने मम्मी पापा को भी बुला लिया। शादी के तीसरे दिन ही मैं अपने मायके गई। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, जैसे कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ हो। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने लगे, पर मैं डरी नहीं और चुप भी नहीं बैठी। मेरी एक सहेली का पति वकील था। उसकी मदद लेकर मैंने अजय के विरुद्ध एक केस फाइल की। मेरी माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने सोच रखा था कि अजय जैसे इंसान को उसके कर्मों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसका असली चेहरा सभी के सामने आना ही चाहिए। मैंने मीडिया बुलाई और अजय की सारी हकीकत बताई। दरअसल अजय पहले से ही शादीशुदा था। उसने विदेश में ही एक लड़की से शादी कर ली थी और वो उससे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वो लड़की मां नहीं बनना चाहती थी, जिससे कि उसके शरीर पर कोई फर्क पड़े। और अजय चाहता था कि उन दोनों का एक बच्चा हो जो इस दुनिया में आए। इसके लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया और जानबूझकर मुझ जैसी सांवली लड़की से शादी की। उसे उन दोनों का बच्चा मेरे गर्भ में बढ़ाना था। बच्चा पैदा होते ही वो बच्चे को लेकर मुझे तलाक देकर अपनी पत्नी के पास चला जाने वाला था। अपने देश में सैरोगेसी इलीगल होने के कारण और मेरे रजामंदी के बिना ही वो मेरे गर्भ में अपना बच्चा कैसे रख सकता था।
इसलिए उसने झूठ कहकर कि वो मुझे गोरे होने का इंजेक्शन दे रहा है, मुझे इंजेक्शन देकर बेहोश करके मेरा चेकअप करता था। जिस रात को मैंने इंजेक्शन बदल दिया, उसी रात को इंजेक्शन के द्वारा मेरे गर्भ में अपना बच्चा इम्प्लांट करने ही वाला था। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं चाहिए था या फिर उसे अपना शरीर खराब नहीं करना था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन दोनों को मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक था। मेरे वकील ने अजय के खिलाफ सबूत पेश किया और उसे योग्य शिक्षा भी हुई। जो लोग पहले मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, वही लोग आज अजय के घर वालों के नाम रख रहे हैं। मेरा और अजय का तलाक हो गया। मैं आज अकेली थी, पर मेरी किस्मत मेरे साथ थी, या यूं कहूँ कि भगवान ने ही उस रात मुझे बुद्धि दी थी और मैंने इंजेक्शन बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि सभी माता पिता को अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ढूंढने के बजाय लड़का चाहे गरीब हो पर संस्कारी लड़का देखें, क्योंकि अगर 2 टाइम का खाना और सम्मान मिले तो कोई भी लड़की सुख शांति से रह पाएगी। लेकिन अगर इंसान ही खराब है तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती। दोस्तों, मैंने ये कदम इसलिए उठाया ताकि कोई भी लड़का किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। अब मैं लड़कियों के हक के लिए लड़ती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।